हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम सेपरेशन, रिएक्शन टाइम, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, आपका दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए और बी। ए के पास, रुकिए एक मिनट, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ए के पास जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं 8 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो राइट डायरेक्शन में है। मतलब एक्सेलरेशन आप मान सकते हो पॉजिटिव और वेलोसिटी इनिशियल क्या मान सकते हैं, नेगेटिव। ठीक है। बी के पास जो वेलोसिटी है वो वी है 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन जीरो है। बी के पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो आपको इस केस में निकालना है कि फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड टाइम व्हेन सेपरेशन इज मैक्सिमम। मतलब आपको निकालना है मैक्सिमम सेपरेशन और साथ ही साथ टाइम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, जो इन जनरल जो आप लोग सोचेंगे वो क्या सोचेंगे कि देखिए टाइम के साथ हुआ क्या कि पार्टिकल बी धीरे धीरे आगे जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे चला जाएगा। पार्टिकल ए पीछे जाएगा क्योंकि उसका वेलोसिटी इनिशियल बैकवर्ड है, लेकिन वेलोसिटी तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन उसके पास एक्सेलेरेशन जो है वो राइट साइड में है। तो ये पीछे जाते जाते धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और उसके बाद रुकने वाला है, और उसके बाद वो राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो इसमें स्टूडेंट्स करते क्या है, मैं आपको एक जनरल डाउट्स बता रहा हूँ, जनरल तरीके से कैसे आप लोग अप्रोच करते हैं, जो कि गलत है। आप लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम तब होगा जब बी कुछ इधर आगे रहेगा और ए एग्जैक्टली अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा। ए एग्जैक्टली अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा। ये बोलिए कि जब ए रेस्ट में होगा, जब ए का वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आप अज्यूम करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। देखिए सही लॉजिक इसमें क्या है कि देखिए मैं क्यों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर होगा तो बी का वेलोसिटी जो है, आपको पता है कि वी जो है वो कांस्टेंट है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो बी का वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ए का वेलोसिटी तो चलिए जीरो हो गया है। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का सेपरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन मैं इसके अलावा भी एक केस ला सकता हूँ। फिर देखिए आगे क्या होगा कि बी, अब ए जो है पार्टिकल अपना टर्न लेगा और ए का वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि बढ़ते बढ़ते वो 2 हो गया, ए का वेलोसिटी अभी 2 है। तो अभी सोचिए कि यहाँ पर ए है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और यहाँ पर जो बी है वो 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ए जो है 2 से मूव कर रहा है, बी जो है कितने से मूव कर रहा है, 6 से, कुछ ऐसे यहाँ आप मान लीजिए बी जो है वो 6 से मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अभी भी वो बढ़ रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बढ़ रहा है, क्योंकि बी जो है ए से अभी भी ज़्यादा तेज से दूर जा रहा है। बी का स्पीड है 6, ए का स्पीड है जस्ट 2। तो हालांकि वो अपना डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में कर लिया है, दोनों का मूवमेंट जो है दोनों राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है बी ज़्यादा तेज मूव कर रहा है और ए क्या कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। तो बी ए से आगे निकलते जाएगा अभी भी। ठीक है। आप सोचिए कि आगे क्या होगा, तो आगे इसका सपोज कि वेलोसिटी 4 हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल सपोज कीजिए 4। तो ए सोचिए कि ए 4 से मूव कर रहा है और बी सोचिए किस तरीके से 6 से मूव कर रहा है। तो अभी भी जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि बी अभी भी तेज मूव कर रहा है और ए क्या मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। तो अभी सेपरेशन बढ़ते जाएगा, बी जो है फास्ट मूव कर रहा है। आप ये सोचिए कि बी जो है 1 सेकेंड में 6 मीटर चल लेगा और ए जो है 1 सेकेंड में बस 4 मीटर चलेगा। तो नेक्स्ट सेकेंड में जो है दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 2 मीटर से बढ़ जाएगा। ऑन एवरेज बता रहा हूँ, जस्ट एक सिंपल समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकेंड में जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, ए बस चलेगा 4 मीटर लेकिन बी भागेगा 6 मीटर। तो बी 2 मीटर एक्स्ट्रा चला गया। तो अगर बी 2 मीटर एक्स्ट्रा चला गया मतलब इस सेपरेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हो जाएगा कि दोनों का ए का वेलोसिटी जो है बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगा, बी का वेलोसिटी 6 है, तो अभी दोनों पैरेलल मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट मोमेंट पे जो है ए का स्पीड सपोज कीजिए 7 हो गया, मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पर, और बी का कितना है, 6 ही है। तो अब क्या है, ए ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू बी।
ए जो है तेजी से मूव करे, ए अप्रोच करेगा बी को, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए अगर अप्रोच करा है मतलब सेपरेशन घटना शुरू हो गया। मतलब जो है दोनों के बीच का सेपरेशन कब तक बढ़ते रहेगा, जब तक कि ए का वेलोसिटी बी के बराबर नहीं हो जाए, जो कि 6 मीटर पर सेकेंड है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में मेंशन किया था कि दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होता है तब जब वेलोसिटी दोनों का इक्वल, सॉरी, दो पार्टिकल के बीच का वेलोसिटी, दो पार्टिकल के बीच का या दो कार के बीच का सेपरेशन मिनिमम होता है जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो, जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो। तो वही केस यहाँ पर ही होगा कि दो पार्टिकल या दो कार, जो भी बोलिए आप, कि दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा जब दोनों का जो वेलोसिटी हो इक्वल हो, जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो, इक्वल। कहने का मतलब आपसे पूछे वो मैक्सिमम सेपरेशन या मिनिमम सेपरेशन, कंडीशन एक ही है कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, बस क्वेश्चंस अलग होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। अदरवाइज सिचुएशन जो थ्योरी है दोनों का वो एक ही रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टाइम के साथ फाइनली होगा क्या कि ए पीछे जाएगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो आगे आने लगेगा, ठीक है। और ए सपोज कीजिए कुछ यहाँ पहुँचेगा, तो जो वी ए होगा और जो बी है टाइम के साथ वो आगे जाएगा, और यहाँ पर जो वी बी होगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होने के लिए वी एज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी बी। और एक बात मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि जब वी ए का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वी एज इक्वल टू वी बी, जो कि 6 होना चाहिए, 6 होगा, तो उस मोमेंट पे ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब सोचिए कि सिमेट्रिसिटी के कारण जब ए एग्जैक्टली यहाँ पर पहुँचेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे एग्जैक्टली पहुँचेगा, उस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 8 होने वाला है, क्योंकि पीछे कितने से छोड़ा गया था, उसको 8 से छोड़ा गया था। तो आगे जाते टाइम भी कितना हो जाएगा उसका वेलोसिटी, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब ये करते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे लिखते हैं, और जो बी यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, एस बी, ठीक है। तो हम लोग का जो, अगर मैं निकाल लूँ कि दोनों का वेलोसिटी जब इक्वल होगा तो उस मोमेंट पे एस सी और एस बी कितना होगा, तो उसी को अगर हम लोग ऐड कर दे तो आपको क्या दे देगा, मैक्सिमम सेपरेशन दे देगा। मैक्सिमम क्या दे देगा, सेपरेशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर मैक्सिमम सेपरेशन सबसे पहले कंडीशन निकाल ले जाए। फॉर मैक्सिमम सेपरेशन कंडीशन कहाँ चाहिए, वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी, ठीक है। वी इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी को होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना लिख सकते हैं आप, टाइम के साथ वेलोसिटी ऑफ ए कितना भरी करेगा, -8, सॉरी ये तो -8 तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ सही, मैं सही लिख रहा था। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -8 + 2t, सही था, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी कितना था, +6 था। -8 में इसलिए क्योंकि लेफ्ट वर्ड है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वी ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यू ए प्लस ए टी, ठीक है। तो इसको आप अगर पुट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टाइम का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8 and 6 14/2 विच इज़ 7 सेकेंड्स। तो 7 सेकेंड में दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। और उस मोमेंट पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ए से और एस बी निकाल दें तो वही डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने से आपको क्या आ जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ए से इज इक्वल टू, हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू ए कितना है, -8 और टाइम है 7 प्लस हाफ इंटू 2 × 7 स्क्वायर। तो इसको आप अगर कट करेंगे तो आ जाएगा -56 + 7, तो जाएगा -56 + 7 जो कि आने वाला है, सॉरी 49 जो कि आने वाला है -7 मीटर। -7 कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बैकवर्ड में ही है, मतलब ए जो है फाइनली अभी आगे नहीं बढ़ा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, वो पीछे ही है। तो इसी कारण से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है। और एक बात और है कि मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव आने वाला है। चलिए हम लोग एस बी निकाल लेते हैं फटाफट। तो एस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम, इसका तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो था आपका 8 था, सॉरी 6 था, और टाइम जो है 7, तो ये 42 मीटर्स हो गया, ठीक है। अब तो डी मैक्स जो हो जाएगा, देखिए मैं डायग्राम को जान रहा हूँ कि ऐसे निगेटिव आने वाला था, तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ एस ए प्लस एस बी डायरेक्ट।
ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव को कंसिडर करने जाऊंगा। तो मॉड ऑफ एस ए प्लस एस बी मतलब 7 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 49 मीटर्स। ये कितना देगा 49 मीटर्स, तो ये देगा आपका मैक्सिमम सेपरेशन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देर आर टू कार्स ऑफ लेंथ 5 मीटर ईच इफ कार ए इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड वाइल बी इज मूविंग विथ 6 मीटर्स पर सेकेंड। ए का जो वेलोसिटी है वो 10 है, बी का जो वेलोसिटी है 6 है। बोथ आर विथ कांस्टेंट स्पीड। देन फाइंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग निकालना है आपको, टोटल लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए डाटा हम लोग पिकअप कर लेते हैं। 5 मीटर्स ईच है। अब देखिए टाइम ऑफ ओवरटेकिंग होता क्या है, तो याद रखिए कि जब भी आपसे पूछेगा टाइम ऑफ ओवरटेकिंग और कार का लेंथ दिया हो, ठीक है, तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन को आपको थोड़ा जज करना होगा। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कुछ सपोज कीजिए कि ये बी कार हो गया या ए मानिए, जो भी आप मानिए, उसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग होता है कि जिस मोमेंट पे ये जो ए है ये ऑब्वियसली पीछे होगा और बी जो होगा वो आगे होगा। ठीक है, तभी हम लोग का ए का स्पीड ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, ए कम स्पीड में रहता तो कभी नहीं ओवरटेक कर पाता। तो ए जो है फास्ट चल रहा है, बी जो है स्लो चल रहा है, तो इसी कारण से ए बी को ओवरटेक करेगा। होगा क्या, टाइम ओवरटेकिंग बोलता है जब ए का जो हेड है फ्रंट पोर्शन वो बी के टेल को जस्ट टच करे मतलब कि साइड में जस्ट पहुंचे, और कुछ देर के बाद क्या हुआ कि ए सिंस फास्ट चल रहा है तो चलते चलते जो ए का टेल है वो बी के कहाँ पहुंच जाए, हेड के पास। ठीक है, अब ये बी हो गया और ये क्या होगा, कार ए हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। मतलब कितना ये जो है ये पूछना चाह रहा है कि कितना देर लगा आपको ओवरटेक करने में, ए को कितना लगा बी को ओवरटेक करने में, कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो इसको हम बोले टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। तो ये आपका कार ए हो गया, एक कार बी हो गया। अब देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सोचिए कि ये सपोज कीजिए कि आपका एस बी ये हुआ है। ठीक है, हम लोग एस बी किसी को मान सकते हैं, तो हेड टेल टू टेल डिस्टेंस को मैं एस बी मान रहा हूँ। ठीक है, हेड टू हेड लेना होगा या टेल टू टेल। ठीक है, आप ऐसा नहीं हेड टू यहाँ से यहाँ तक कभी नहीं ले सकते हैं, इसको एस बी कहीं नहीं मान सकते हैं। हम लोग किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हैं और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। तो जो बी है एस बी इतना हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ए से जो हो गया है, ए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है। दिस डिस्टेंस विल कॉल ए से। ठीक है, अब आप सोचिए कि ए जो है बी से कितना ज़्यादा चला है। तो यहाँ तक तो दोनों मतलब ये तो एस बी हो गया, ये लेंथ एस बी हो गया। उसके बाद जो ए है कितना लेंथ आगे चला है, देखिए यहाँ शुरुआत में यहाँ से किया था, आपको हो सके दिक्कत तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरुआत जो है यहाँ से हुआ था, तो इस यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को मैं एस बी बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे को एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ा है, इतना लेंथ। अब इतना लेंथ है कितना, तो ये है आपका ये लेंथ, मतलब हम लोग इसको लेंथ ऑफ कार बी बोल सकते हैं प्लस लेंथ ऑफ कार क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। मतलब जो है मैं ये बोल सकता हूँ, हम लोगों ने वेलोसिटी याद कर रखी है, तो आपको अगर चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 10 है, वेलोसिटी ऑफ जो बी है वो है 6, और जो लेंथ ऑफ ए है वो लेंथ ऑफ बी, यहाँ एक कोइंसिडेंस ही दोनों का लेंथ इक्वल दे दिया गया है, 5 मीटर्स का दे दिया गया है। ठीक है, अलग दे तो आप देख सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा कि जो इक्वेशन बैठने वाला है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस एल ए प्लस क्या होना चाहिए, एल बी। मतलब ये मैं बोलना चाहूँ कि ए जो है बी से लेंथ ऑफ कार ए प्लस लेंथ ऑफ कार बी के बराबर एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, ए से जो ए का डिस्प्लेसमेंट चाहिए बी के बी प्लस दिस मच लेंथ होना चाहिए, क्योंकि ए थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ठीक है, और कितना ज़्यादा चलेगा, तो बी के कार के लेंथ प्लस अब खुद के कार के मतलब ए के कार के लेंथ के बराबर, उतना से ज़्यादा चलेगा वो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो
ए से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी, एक्सलेशन 0 है, ये जगह वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी प्लस यहाँ पर एल ए प्लस एल बी 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी इज इक्वल टू 10 होने वाला है। तो टी का जो वैल्यू आने वाला है आपका कितना आने वाला है, वो 10 डिवाइड वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, आपको पता होगा कि 10 माइनस हम लोग 6 करने वाले हैं, तो अगर 10/4 मतलब 5/2 सेकेंड्स, 5/2 सेकेंड मतलब 2.5 सेकेंड। तो जो ए को है वो 2.5 सेकेंड्स लेंगे ओवरटेक करने में बी को, ठीक है। अब पूछा जाए कि लेंथ ऑफ टोटल जो है कितना लेंथ रोड का गया हो ओवरटेकिंग में, तो जो बी पार्ट है या सेकेंड पार्ट बोलिए, तो सेकेंड में पूछा कि टोटल लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड जो हो गया, रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग, ये आपको निकालना है। तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो आप कर दीजिए ए से प्लस एल ए से प्लस क्या कर दीजिए लेंथ ऑफ कार ए, क्यों, क्योंकि देखिए जो टोटल कार का रोड का लेंथ लगा है उसको मैं ऐसे इसको दिखा सकता हूँ। अब फिर से इसको, ये तो आपका ए से हो गया था, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ए से तो आपको दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पोर्शन ऑक्यूपाई हुआ है, इतना सारा भी रोड आपका गया है जो बैक वाला पोर्शन है ए के बराबर। तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ जो टोटल रोड गया है आपका ए से प्लस आपका लेंथ ऑफ कार ए ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप ए से प्लस लेंथ ऑफ कार ए करेंगे तो ए से तो आपको निकल सकता है यहाँ के टाइम के कितना चला है 5/2 सेकेंड्स। तो ए से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम प्लस एल एज इक्वल टू 5 है, वेलोसिटी ऑफ कार ए जो हो गया 10 इंटू 5/2 हो गया, प्लस आप 5 लिखेंगे तो इसको आप बोलेंगे 25 एंड 30 मीटर्स, ठीक है। तो 30 मीटर्स ये आपका आंसर हो गया। तो इतना रोड का लेंथ लगेगा टोटल ओवरटेकिंग करने में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर्स, चलिए इसको मार्क करते चलता हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर्स एंड ही सडनली सॉ अ पर्सन क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ हिम एट ए डिस्टेंस 30 मीटर, 30 मीटर आगे देखता है एक आदमी को क्रॉस करते हुए। If the reaction time of driver is 0.5 seconds, then find the minimum retardation he needs to produce through brake to save the person. वो पूछ रहा है क्या कि कितना मिनिमम रिटार्डेशन उसको ब्रेक लगाकर प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको ब्रेक लगाकर प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो कार को रोक सके, ठीक है। बेसिकली ही इज़ नॉट सलमान खान, वी कैन से दैट, ओके। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा कि उसका रिएक्शन, सबसे पहले तो हम लोग का रिएक्शन टाइम का मतलब जानना है क्या होता है। देखिए रिएक्शन टाइम होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ को देखते हो, ये आपकी आंखें हो गई, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो देखते ही आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप देखते हैं उसको एक्शन नहीं ले पाते, मतलब सपोज कि ये ड्राइवर जो है वो देख रहा होगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, ठीक है, देखा होगा आदमी को, लेकिन देखने में और ब्रेक अप्लाई करने, मतलब वो देखेगा फिर वो सोचेगा कि मुझे अब करना क्या चाहिए, अब सोचेगा कि फिर उसके बाद ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है। तो उसके बीच का जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। तो इन जनरल मैंने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए मैंने 0.5 सेकेंड लिया है, ठीक है, ताकि आसान हो सकता है सलमान खान का रिएक्शन टाइम 3 to 4 आवर्स हो, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल। सो बिकॉज ऑफ दैट ही डिड दैट। सो मैं फाइनली क्या बोल रहा हूँ कि चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। को रिएक्शन टाइम का जो मतलब होता है कि हम लोग देखें और उसको एक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों के बीच का जो टाइम गैप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। तो देखिए रिएक्शन टाइम के बीच में होता क्या है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आपकी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ जा सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन टाइम के बीच में, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आदमी है, ठीक है, ही इज़ क्वाइट हैप्पी एंड क्रॉसिंग द रोड, एंड यहाँ पर हम लोग का कार है, यहाँ पर क्या है, कार है। चलिए तो इसको सोच लिया जाए। हाँ वेलोसिटी ऑफ जो कार ए है, वेलोसिटी ऑफ कार जो है
उसको सीधा v लिखा जाए, वो है 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसको 5/18 से कर लेते हैं, तो 5/18 से करने पे कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को सेकेंड में चाहिए, मीटर में। ये दिया हुआ है कि शुरुआत का जो डिस्टेंस है, शुरुआत का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर्स। मतलब अभी वो देखा जब वो 30 मीटर्स पे था, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। अब देखिए हुआ क्या कि जब ये आदमी देखेगा और देखने और ब्रेक लगाने के बीच में जो टाइम गैप है वो रिएक्शन टाइम के बराबर है। रिएक्शन टाइम के बराबर है मतलब 0.5 सेकेंड है। वो टी रिएक्शन अगर उसको बोला जाए तो ये है कितना, 0.5 सेकेंड्स। तो 0.5 सेकेंड्स है, तो उतनी देर के लिए 0.5 सेकेंड के लिए तो ब्रेक नहीं लेगा। ब्रेक तो 0.5 देखने के 0.5 सेकेंड बाद लगाएगा। तो तब तक क्या हो जाएगा कि ये कार कुछ आगे मूव कर जाएगा। ये कार क्या कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। और कितने स्पीड से मूव करते रहेगा, तो ये जो हम लोग अगर इसको डिस्टेंस को d1 नाम दे, तो d1 जो हो जाएगा वो वेलोसिटी इनटू टी रिएक्शन टाइम। मतलब जब तक कि वो रिएक्शन टाइम मत जब तक कि वो ब्रेक नहीं अप्लाई कर दे तब तक वो कार कुछ आगे बढ़ जाएगा। इसका कार क्या बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ने वाला है। तो इसके पास अब कुछ कम डिस्टेंस बच जाएगा, 30 मीटर से डिस्टेंस कम बच जाएगा, जितने टाइम में कि इसको रिस्पॉन्स करना है। जितने टाइम इसको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। मतलब इतने टाइम उसको गाड़ी को रोक देना है। ठीक है, तो हम लोग अगर ये निकाल लें कि ये रिएक्शन टाइम में कितना आगे बढ़ गया, उस डिस्टेंस को 30 मीटर से घटा देंगे। उस डिस्टेंस क्या हम कर लेंगे, 30 मीटर्स को घटा देंगे। मतलब हम लोग निकाल लेंगे 30 माइनस d1। तो आपके पास ये डिस्टेंस बच जाएगा और इस डिस्टेंस में हम लोग को गाड़ी को रोक देना है। जबकि आपका इनिशियल स्पीड जो है वो v ही रहेगा। इनिशियल स्पीड क्या रहेगा, v, जो कि आपने निकाला है 20 मीटर्स पर सेकेंड। आपने क्या निकाला है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग d1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो तो d1 हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम, tr। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगा आपका वो होगा 20 इंटू 0.5 विच इज़ 10 मीटर्स। तो 10 मीटर तक आगे बढ़ जाएगा। जब तक वो ब्रेक अप्लाई करे, देखकर ब्रेक अप्लाई करे, तब तक वो 10 मीटर्स तक क्या बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो d2 बच गया, चलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, d2। तो आपके पास जो d2 बच गया है, जो डिस्टेंस रोकने के लिए कार को, वो बच गया है 30 मीटर्स माइनस 10, जो कि 20 मीटर्स बच गए हैं। तो 20 मीटर्स में आपको गाड़ी को रोक देना है। तो आपसे पूछा गया है कि आप कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करें ब्रेक लगाकर। तो सिंपल सी बात है कि आपको यूज कर सकते हैं v² इज इक्वल टू u²। आप +2s यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं वी डैश नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वी कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखें कि इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इस मोशन का 20 होगा। हम लोग शुरुआत में वेलोसिटी कितना ले चुके हैं इस मोशन का, 20 ले चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 20² प्लस 2। ए जो है आपको निकालना है रिटार्डेशन, और ए सब कितना बच गया है, 20। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगा, ए का जो वैल्यू है वो 20²/2 इंटू 20। ठीक है, तो आपका जाएगा 10, माइनस एक्चुअली आएगा, तो माइनस आएगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -10 मीटर क्या, पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना रिटार्डेशन उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ब्रेक लगाकर, ताकि वो आदमी को सेव कर सके। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि अल्कोहल ड्रिंक एंड ड्राइव इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अल्कोहल के कंजम्पशन से आपका रिएक्शन टाइम घट जाता है। आप किसी भी चीज़ को क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें ज़्यादा सोचते हैं, तो चलिए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन ये है कि 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विथ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। टी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अ मैन साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी notices that बस पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स। तो हर 18 मिनट पे बस खुल रहा है वहाँ से। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ को, चलिए पहला ये वैल्यू है, हाँ, आदमी का जो है स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर्स पर आवर।
every 18 minutes in direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction. व्हाट इज द पीरियड टी, आपको निकालना है कितने इंटरवल पे बसेस खुल रही है ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड ऑफ बस अज्यूमिंग इट रिमेन्स कांस्टेंट, और आपको बताना है कि बस का स्पीड कितना होगा, जो कि हम लोग मान रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट जो आपको देखिए क्वेश्चन आपको फिजिक्स का नहीं बने तो सिंपल सा तरीका होता है, सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन समझने आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत लोग को होता है कि दूसरे मीडियम से होते हैं तो उनको क्वेश्चन पहली बार में समझ नहीं आता है, तो चिंता मत कीजिए, आप 3-4 महीने स्ट्रगल कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है, हो जाता है धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और क्वेश्चन समझने के बाद आपको उसको विजुलाइज करना है। फिजिक्स का यही एक, फिजिक्स आपको एक ही चीज़ सिखाने वाला है पूरे 11th और 12th क्लास में, कि आप किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको इमेजिन कैसे कर पाते हो। ठीक है, तो आपका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए अगर फिजिक्स अच्छा करना है या कोई भी सब्जेक्ट अच्छा करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ हो, आपको मैथ में ही आपका हेल्प करेगा, तो आपको किसी भी चीज़ का विजुलाइजेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, और वो चीज़ें आपको मैकेनिक्स में करने को हेल्प मिलेगा। मैकेनिक्स से आप उस ब्रेन के उस पार्ट को स्टिमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं फटाफट। तो मैं क्या बोल रहा था कि वेलोसिटी ऑफ सी जो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है, वो कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है कि इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ किलोमीटर पर मिनट में, दैट वुड बी बेटर। तो चलिए किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 20 किलोमीटर पर आवर है, तो आवर को कितना 60 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, तो जाएगा 1/3 किलोमीटर पर मिनट, ये मिनट में हो गया। ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज़ मिनट में है। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है कि आपका कुछ 2 टी के वैल्यू दिए हुए हैं, तो मैं इसको बस T1 T2 लिख देता हूँ। एक है T1 18 मिनट, ठीक है, और एक T2 है कितना मिनट, वो है 6 मिनट। ठीक है, अब हम लोग को एक टाइम पीरियड निकालना है, फिर आपको एक टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू को नोट डाउन कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आसान है, कैलकुलेशन उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको समझने आना चाहिए। तो ये हो गया टाउन ए और ये हो गया टाउन बी। ठीक है, अब बोलता क्या है कि ए और बी से रेगुलर टी इंटरवल पे, टी का वैल्यू नहीं पता है, रेगुलर टी टाइम पे बसेस निकल रही है। तो यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि एक बस निकला भी, ठीक है, यहाँ से बस निकला, तो ये बस कुछ देर के लिए आगे चलेगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से आगे चलेगा। अब सपोज कीजिए कि ये बस यहाँ पहुँच गया, तो ये बस यहाँ पहुँचा, तो उसी मोमेंट पे फिर से एक बस निकलेगा, जो कि यहाँ ए का पोजीशन, जो पहला वाला बस था, इसका पोजीशन ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से ये जो बस है आगे आएगा धीरे धीरे, और साथ ही साथ ये बस भी आगे जाएगा, और दोनों का तो स्पीड इक्वल है, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर से एक नया बस खुलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो दो बसेस के बीच का डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग दो बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना, उसको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए तो इसको हटा लेते हैं, अब हम लोग उसको बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। उसको मैं निकालूंगा क्या, कि जो डिस्टेंस होगा दो बसेस के बीच का, वो डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ d इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम इंटरवल बिटवीन टू बसेस, इनटू टाइम इंटरवल बिटवीन क्या होगा, टू बसेस, क्योंकि टी टाइम के लिए कोई भी बस चल रहा है आगे, तभी जाकर नेक्स्ट बस यहाँ से निकल रहा है, और फिर तो पैरेलली मूव करेगा, दोनों पैरेलल एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि सारे का वेलोसिटी जो क्या है इक्वल है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने बात किया। सिमिलरली आप अगर बी से ही बात करें तो बी का भी सिचुएशन कुछ वैसे ही है। बी से मैं थोड़ा दूर रास्ते पे दिखाता हूँ। तो बी से भी बसेस निकल रही है, एक बस यहाँ से निकला, ठीक है, ये कार हो गया, फिर ये बस चलेगा टी टाइम के लिए, फिर यहाँ सपोज कि ये बस आपका यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये बस जब यहाँ पहुँच गया
तो उस मोमेंट पे फिर से एक नया बस यहाँ पर आ गया, मतलब जस्ट निकला यहाँ से। फिर अब ये एक नया बस आ गया और ये बस जो पहला वाला बस था यहाँ पहुँच गया। अब क्या होगा कि फिर से ये बस फिर से आगे बढ़ेगा टी टाइम के लिए। जब टी टाइम के लिए आगे बढ़ेगा तो ये उतनी देर में ये बस जो पहले था शुरुआत में जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था वो यहाँ आ जाएगा, इसका पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा और फिर से एक नया बस निकल जाएगा। तो सेम सिचुएशन मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में भी आपको काफ़ी सारी बसेज मिलेंगी और कुछ इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। और उस डिस्टेंस को आप फिर से बोल सकते हैं, जो डी होगा वो वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम इंटरवल बिटवीन द बस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होता है साइकिलिस्ट का। तो साइकिलिस्ट समझिए कि कुछ इस तरह से जा रहा है, ये अपना आराम से साइकिलिस्ट कैसे दिखाया जा सकता है। वेट, आई हैव एन आइडिया। साइकिलिस्ट आप ऐसे करो कि इसके पास ये चक्के हो गए और ये ही इज़ क्वाइट हैप्पी एंड ही इज़ राइडिंग हिज साइकिल, ठीक है। तो साइकिलिस्ट कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अपना आराम से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये जा रहा है तो देखिए बस भी, एक बात याद रखिए कि बस गुजर रहा है इसके पीछे से, क्योंकि बस तो फास्ट चलेगा। बस साइकिलिस्ट की इतनी हिम्मत कहाँ कि साइकिलिस्ट बस से आगे चला जाए। तो बस उसके इस साइड से अगर जो बस जाते रहेगी, इस साइड से मैं बोलूँ, एक मिनट, इस साइड से जो बस जाती रहेगी उसके पीछे से निकलते रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बस फास्ट चलते रहेगा। इस साइड से जो बस फास्ट चलते रहेगा, इस साइड से जो बस आते रहेगी उसके आगे से आएगी, ठीक है। तो अगर मैं 18 मिनट बोल रहा है क्या कि जिस डायरेक्शन वो साइकिल चला रहा है उस डायरेक्शन में 18 मिनट्स पे साइकिलिस्ट को बसेज मिल रही है। तो उसको दिखाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस डायग्राम को, आप ध्यान से देखिएगा। तो सपोज कीजिए कि अभी ये बस साइकिलिस्ट को गुजरा, साइकिलिस्ट के सामने से गुजरा, ठीक है। या यहाँ से चाहिए कि यहाँ ये बस गुजरा, ठीक है। ये बस साइकिलिस्ट के सामने से गुजरा, ये साइकिलिस्ट हो गया, अब इसके पास मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है। तो ये बस उसके सामने से, इसके पीछे से गुजरा। अब वो साइकिलिस्ट देख लिया अपने टाइम कि हाँ अभी मेरे साथ पीछे से एक बस गुजरा है, ठीक है, ये सन से निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बस अपना आगे बढ़ गया। अब साइकिलिस्ट क्या होगा, धीरे धीरे आगे जाएगा, धीरे क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। और कुछ आगे जब जाएगा तो उसके बाद ये जो पीछे वाला बस है वो भी तो उसके आगे पीछे कर रहा है ना, तो पीछे वाला बस भी उससे आगे ऐसे निकलेगा। तो ये जो टाइम बोल रहा है कि दो बसेस जो वो गेस कर रहा है वो 18 मिनट्स के इंटरवल पे गेस कर रहा है। तो इसको मैं अगर बोलूँ, जो जो ये टाइम है इस बस को यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा वो 80 मिनट्स लगा, और साथ ही साथ उस साइकिलिस्ट को भी टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगा, 18 मिनट्स। तो इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इनटू टाइम, कुछ 80 मिनट्स को T1 बोला गया है, और इस डिस्टेंस को बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बस इनटू T1, ठीक है। और आप डिस्टेंस को जब देखोगे तो आप इक्वेशन ये बनाओगे कि वेलोसिटी ऑफ बस इनटू T1 जो होगा उसको मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बस, या ये बोलिए कि वेलोसिटी ऑफ बस इंटू T1 इज इक्वल टू, मैं ये बोल सकता हूँ कि डी प्लस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इंटू T1। मैं पहले इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है, इंटू T1 फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन कब मिला, जब साइकिलिस्ट के पीछे से बस निकल रही थी। अब ये सोचिए कि साइकिलिस्ट के आगे से जो बस आएगी, तो साइकिलिस्ट, ये सारी बसेज ऐसे ऐसे जा रही है, सारी बसें ऐसे जा रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बस होगी, मैं किसी एक का ही मेंशन कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि बसें जो है सपोज कीजिए ऐसे ऐसे गुजरी, अभी अभी साइकिलिस्ट यहाँ है, जस्ट ये देखा कि क्या है, बस से गुजरा। अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट बस है वो भी इधर आ रहा होगा, और उतने देर में साइकिलिस्ट कुछ यहाँ चला जाएगा और बस कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बस इनटू T2 जो बोलिएगा, और ये बोलिएगा वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इनटू T2, दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस चलेंगे, वो d डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है, क्योंकि d जो है दोनों के बीच का गैप है। तो मैं ये बोलूँगा कि वेलोसिटी ऑफ बस इनटू T2 प्लस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इनटू T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, इक्वेशन 2 हो गया। बस ये बात ध्यान रखिए कि अब हम लोग को अननोन्स कितने हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट पता है, T1 T2 पता है और डी अननोन है। तो आपका वेलोसिटी ऑफ बी और डी क्या है, अननोन्स है। ठीक है, तो दो इक्वेशन दो नोन होते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह से हम लोग को दोनों नोन कैलकुलेट हो जाएंगे। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का सबसे आसान सा तरीका मुझे लग रहा है कि वेरिएबल एलिमिनेशन कर दिया। अब डी को यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर डी को आप वहाँ से वहाँ पुट कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि वेलोसिटी ऑफ बस इंटू T1 इज इक्वल टू, आप डी का वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बस इंटू T2 प्लस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इंटू T2 प्लस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इंटू T1। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी ऑफ बस हम लोग को तो अननोन है, तो वेलोसिटी ऑफ बस इंटू T1 जो है 6 मिनट्स है, नहीं सॉरी ये है 18 मिनट्स। T1 की वैल्यू जो है 18 मिनट्स है, तो T1 की जो वैल्यू हो गई 18 मिनट्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस इंटू 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विच इज़ इन मीटर किलोमीटर पर मिनट में जो है 1/3 है, किलोमीटर पर मिनट में वो है 1/3। ठीक है, तो मैं करूँगा कि 1/3 इंटू T2 का जो वैल्यू हो 6 है प्लस 1/3 और जो T1 का वैल्यू है वो 18 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बस इंटू 18, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बस इंटू 6 इज इक्वल टू 6 and 2 8, तो वेलोसिटी ऑफ जो बस हो जाएगी वो हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई, इस साइड आप देख सकते हैं 12, तो हो जाएगा 8/12 जो कि हो जाएगा आपका कितना, आप इसको बोल सकते हैं 2/3, ये हो जाएगा किलोमीटर पर मिनट में। ठीक है, किलोमीटर पर मिनट में। इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करने हैं तो आप कर दीजिए 2/3, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 1 मिनट में इतना चलता है। किलोमीटर पर मिनट कहने का मतलब क्या होगा, 1 मिनट में इतना चलेगा, तो 60 मिनट में जो चलेगा उसी को किलोमीटर पर आवर आप बोलेंगे। तो आप इसका जो वैल्यू बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा, 3 आप डिवाइड करें तो 20 हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पूछा गया है कि कितना टाइम इंटरवल रहेगा, आपको निकालना है फिर किसका, कि पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस, पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस निकालना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग को डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे तो उससे हम लोग का टी निकल जाएगा। तो किससे हम लोग इक्वेशन सेकेंड को यूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड को आपको यूज़ करना है। तो देखिए इक्वेशन सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ बस इंटू T2, तो वेलोसिटी ऑफ बस इंटू T2 आप पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बस कितना हो गया है 2/3, आप ध्यान देखिएगा 2/3 इंटू T2 की वैल्यू कितनी हो गई है 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विच इज 1/3 इंटू T2 कितना है फिर से 6 इज इक्वल टू डी। आप डी का वैल्यू आप अगर देखेंगे ऊपर की तरफ तो डी का वैल्यू है वो वेलोसिटी ऑफ बस इंटू कैपिटल टी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बस जो हो गया है, चलिए एक बार मैं पुट कर देता हूँ, एक बार मैं टी ही निकाल देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको दिक्कत हो, सॉरी इसको मैं डी कर देता हूँ। तो यहाँ से जो डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आप देख सकते हैं हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, 3/3 मीन्स 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा डी का वैल्यू। और डी का वैल्यू मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बस इंटू कैपिटल टी जो है वो डी है, तो इसको हम लोग 6 पुट कर देंगे तो जो कैपिटल टी हो जाएगा 6 डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ बस हो जाएगा, और 6 डिवाइड वेलोसिटी ऑफ आपको पुट करना है किलोमीटर पर मिनट में। तो इसको आप जब पुट करेंगे किलोमीटर पर मिनट में तो आप कीजिएगा 2/3, तो आप 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 9 मिनट्स। तो आपका जो बसेज खुल रही है वहाँ से 9 मिनट्स के इंटरवल पे खुल रही है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, आई होप कि आपको समझ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं 1 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।